सबसे पहले देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ संक्रमण की फिक्र, जिसने एक बार फिर देश में वही सख्ती, वही पाबंदी और लॉकडाउन लौटने की राह खोल दी है, जिसका सामना पिछले साल पूरे हिंदुस्तान ने किया था। पिछले 4 दिनों में 3 बार कोरोना के केस 1 लाख के पार गए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक दिन में 1,26,000 से ज्यादा केस। ऐसा भारत में पैंडेमिक के दौरान कभी नहीं हुआ, लेकिन कल हो गया। एक दिन में 1.25 लाख से ज्यादा केस मिल रहे हैं। समझ लीजिए कोरोना वायरस कितनी ताकत के साथ विकराल रूप लेता जा रहा है। हॉस्पिटल फिर से फुल होने लगे, बेड कम पड़ने लगे, क्योंकि जितने लोग ठीक हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नए केसेस मिल रहे हैं। नतीजा, एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर हालात कितने बिगड़ गए हैं वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 7 मार्च से 7 अप्रैल के बीच देश में एक्टिव केस की जो संख्या है उसमें 386% का इजाफा होता है। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हालात को काबू में करने के लिए तमाम राज्यों ने तरह तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि यह लॉकडाउन की आहट है। बंद दुकानें, सुनसान बाजार और वीरान सड़कें, ये मंजर एक बार फिर कई शहरों में नजर आने लगा है। सख्ती और सन्नाटे का ये मंजर अभी तो रात में दिख रहा है, लेकिन जैसे हालात हैं उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब दिन हो या रात, हर दरो दीवार पर, हर चौखट पर ताला लगा होगा और लोग घरों में कैद होंगे, क्योंकि कोरोना का भीषण विस्फोट हो रहा है। हर दिन विकराल हो रहा है। एक दिन में 1.25 लाख से भी ज्यादा नए केस मिलने के साथ हिंदुस्तान डेली केस के मामले में दुनिया में सबसे आगे हो गया है। देश में 1,26,265 नए केस मिले। इतने ज्यादा केस तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका और ब्राजील में भी नहीं मिले हैं। विशेषज्ञों को आशंका है कि कोरोना यहीं नहीं रुकेगा। 10-15 दिन के अंदर डेली केसों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच जाएगा और इसके पीछे वजह है सुपर स्प्रेडर इवेंट और चारों तरफ बढ़ती जा रही लापरवाही। ट्रांसमिशन जो रेट दिख रहा है, जैसे मैं मेरे दवाखाने में देख रहा हूँ तो पूरे फैमिलीज के फैमिली या एक बिल्डिंग में 200, 300 एक साथ में पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आंकड़ा और भी बहुत सकता है। कितना बहुत सकता है ये? इट कैन गो अप टू 2 lakhs ऑल्सो, इट इज पॉसिबल। रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं और इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम जुड़ा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में हर गुजरते दिन के साथ वायरस और विकराल होता जा रहा है। यहाँ कोरोना का मीटर 7 अप्रैल को 6,000 के पार पहुंच गया। इस महीने यानी अप्रैल के बीते 7 दिन में उत्तर प्रदेश में 28,736 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले महीने यानी पूरे मार्च में 13,666 मामले मिले थे। मतलब कोरोना यूपी में भी टॉप गियर में आ गया है, जिसके बाद यहाँ लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। लेकिन क्या ये नाइट कर्फ्यू कारगर होगा? क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू से उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट रोका जा सकेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से पहले भी कई राज्य नाइट कर्फ्यू का फॉर्मूला लागू कर चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नाइट कर्फ्यू की पाबंदी लगाई जा चुकी है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना कंट्रोल में आने लगा है या फिर नाकाफी साबित हो रहा है? सबसे पहले आप महाराष्ट्र के हाल देख लीजिए। महाराष्ट्र, जो देश में कोरोना की नई वेव का एपिसेंटर बना हुआ है, बीते दिन देश में जितने मामले सामने आए उसमें करीब 47.5% मामले अकेले महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र में ऐसा 1-2 दिन से नहीं बल्कि पिछले कई हफ्तों से लगातार हो रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 28 मार्च को नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। तब से 7 अप्रैल तक 11 दिन बीत गए। इस दौरान करीब 5 लाख नए केस मिले, लेकिन नाइट कर्फ्यू से पहले के 11 दिनों में महाराष्ट्र में सिर्फ 3,26,133 केस आए थे। मतलब नाइट कर्फ्यू में केस कम होने की जगह बढ़ गए हैं। कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ के बीच ही आने वाले दिनों के हालात डरा रहे हैं। अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। डेली केस 2 लाख के पार जा सकते हैं। जितनी स्पीड से जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा स्प्रेडर होंगे, एक मरीज 4 को भेजेगा, 4 16 को भेजेगा, तो अगर ये आंकड़ा 2 लाख या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है अगर यही ट्रेंड चलता रहा। इलेक्शंस हो रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ जमा है,
दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई नहीं। तो ये अगर 1/26 से 2,52,000 अगले 15 दिन में हो जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आंकड़ों के आईने में नाइट कर्फ्यू से रस्म अदायगी जैसा नजर आता है और इस रस्म अदायगी का खामियाजा सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।